तो एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रसायन बाय कमलकांत सर में। तो जो आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम पढ़ने जा रहे हैं शार्पलेस ओलेफिन सिंथेसिस। क्या पढ़ने जा रहे हैं? शार्पलेस ओलेफिन सिंथेसिस। शार्पलेस के बारे में आप अच्छे से जानते ही हैं, मैं पिछले 3 वीडियो से डिस्कस करता आ रहा हूँ। शार्पलेस की ये चौथी वीडियो है, ये चौथी नेम रिएक्शन है जो शार्पलेस जी के नाम पे ही है। और इनकी एक और भी नेम रिएक्शन है जो इन्होंने ही दी थी लेकिन इनके नाम पे नहीं है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो जो आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें जो वीडियो जो हम लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं वो है शार्पलेस ओलेफिन सिंथेसिस। शार्पलेस साहब के बारे में आप पहले से जानते ही हो, जो बची है वो ओलेफिन सिंथेसिस। ओलेफिन का मतलब एल्कीन, एल्कीन की सिंथेसिस होगी। यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो एल्कीन की फॉर्मेशन होगी। और एल्कीन की फॉर्मेशन, इसमें थ्योरी क्या लिखेंगे हम? इसमें थ्योरी क्या है कि सिंथेसिस ऑफ ओलेफिन्स टेक्स प्लेस फ्रॉम दी ऑक्सीडेटिव एलिमिनेशन या सिन ऑक्सीडेटिव एलिमिनेशन ऑफ ऑर्थो नाइट्रोफिनाइल सेलेनाइड्स। कहां से? सिंथेसिस ऑफ ओलेफिन फ्रॉम सिन ऑक्सीडेटिव एलिमिनेशन ऑफ ऑर्थो नाइट्रोफिनाइल सेलेनाइड्स। ठीक है, ये है बस इसकी थ्योरी, सिर्फ इतनी सी है। बाकी हर रिएक्शन की तरह इस रिएक्शन में भी हमें सबस्ट्रेट का पता रखना है, रिएजेंट का पता रखना है और फाइनल प्रोडक्ट का पता रखना है। रिएजेंट इसमें जनरली जो हम यूज करेंगे वो यूज करेंगे अल्कोहल। क्या यूज करेंगे? अल्कोहल। एंड मोर स्पेसिफिकली अगर मैं कहूं तो इसमें हम प्राइमरी अल्कोहल यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? प्राइमरी अल्कोहल। देखिए YouTube पे फर्स्ट टाइम शार्पलेस ओलेफिन सिंथेसिस अपलोड होने जाएगी मेरे ही चैनल के द्वारा। इससे पहले कभी शार्पलेस ओलेफिन सिंथेसिस नहीं पढ़ाई गई है ऑनलाइन कभी भी, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को पता भी नहीं है कि शार्पलेस ओलेफिन सिंथेसिस भी है। शार्पलेस साहब की जितनी भी रिएक्शन है हर कंपटीशन एग्जाम में, जो अभी रिएक्शन हमारी नेम रिएक्शन की जो सीरीज चल रही है इसमें जो सबसे पहले हम कवर कर रहे हैं वो कवर कर रहे हैं मास्टर्स या एमएससी वालों की नेम रिएक्शन। और ये जो नेम रिएक्शन है शार्पलेस की एक नेम रिएक्शन हर कंपटीशन एग्जाम में पूछी जाती है, भले वो नेट हो या फिर गेट हो। जितनी भी एमएससी बेस्ड एंट्रेंस एग्जाम होते हैं शार्पलेस छाप की एक ना एक रिएक्शन जरूर पूछी जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, देखते रहिएगा। तो जो इसका जो सबस्ट्रेट है वो अल्कोहल है, जो रीएजेंट है वो ऑर्थो नाइट्रोफिनाइल सेलेनाइड सेलेनोसाइनेट। ठीक है, और इससे जो प्रोडक्ट बनेगा जो, और इसमें एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी यूज करना पड़ेगा क्योंकि सिन ऑक्सीडेटिव एलिमिनेशन है। पहले ऑक्सीडेशन होगा फिर एलिमिनेशन होगा। ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत होगी हमें, और इससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा हमारा एल्कीन। ठीक है, तो ये है रिएक्शन का इंट्रोडक्शन। अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी मैकेनिज्म को, और इसका मैकेनिज्म बहुत ही आसान मैकेनिज्म है। ठीक है, अब देखो ऑर्थो नाइट्रोफिनाइल सेलिनोसाइनेट। अब देखो इसकी ये जो है सबसे पहले, अब इसमें एक और रिएजेंट यूज होता है ट्राईब्यूटाइल फोस्फीन 1 2 3 4 ट्राईब्यूटाइल
फोस्फीन। ठीक है, ठीक है, ये एक और रिएजेंट यूज होता है, इसको बोलते हैं PbU3। ठीक है, ये ऑयली लिक्विड होता है, तो इसमें हम इसका भी यूज करते हैं। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहां पे। अब इसमें PbU3, अब इसके पास लोन पेयर है, ये अटैक करेगा और यहां पे होती है सब्स्टिट्यूशन, और सब्स्टिट्यूशन भी होती है SN2। ठीक है, SN2 सब्स्टिट्यूशन होती है इसमें। अब देखो, इस पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। अब क्या होगा, अब आएगा हमारा एल्कोहल, और एल्कोहल रिएक्शन करने आएगा अब हमारा, और एल्कोहल के लोन पेयर। अब देखो, एल्कोहल के लोन पेयर कहां अटैक करेंगे, एल्कोहल के लोन पेयर अटैक करेंगे इस सेंटर पे। ठीक है, अगर ये यहां पे अटैक करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, तो इधर शिफ्ट होगा तो क्या बनेगा अब, ठीक है। और जो अब देखो, अब ये बन गया। अब इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद क्या होगा कि ये जो सेलेनाइड है, जो इसके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है, ये फिर से अटैक करेगा, और फिर से अटैक करेगा कहां, यहां पे, और यहां पे अटैक करेगा तो जो ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे। अब आप एक बात ध्यान से नोट कर लेना, अगर किसी भी रिएक्शन में अगर सिलिकॉन और फास्फोरस है, और अगर उसमें ऑक्सीजन का कहीं इधर बाहर अंदर से कहीं यूज है, तो उसमें फास्फोरस ऑक्सीजन या सिलिकॉन ऑक्सीजन का मिलन बहुत जरूरी है। इनका प्यार अमर है भाई, इनका प्यार अमर है, ऑक्सीजन फास्फोरस और ऑक्सीजन सिलिकॉन का। अगर कभी भी रिएक्शन में आएंगे तो घूम फिर के मैकेनिज्म में इनका जो मिलन है वो निश्चिंत है। तो अब क्या होगा, यहां से क्या होगा, अब ठीक है, अब इसने अटैक किया था, अब देखो यहां तक का ठीक है, और प्लस में ये रिएक्शन से आउट हो गया। अब मैंने कहा था कि कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे हम। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जनरली हम या तो H2O2 यूज करते हैं, या फिर क्या यूज करते हैं, MCPBA। ठीक है, या फिर MCPBA, मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड। तो ये क्या करेगा, अब H2O2 और CPBA क्या करते हैं, ऑक्सीजन डोनेट करते हैं। ऑक्सीजन डोनेट कहां करते हैं, ये सिलेनियम को हमेशा कभी भी अगर सिलेनियम है और वहां पे अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखा है तो सिलेनियम क्या करता है, सिलेनियम वहां से ऑक्सीजन ले लेता है। अब देखो, अब क्या होगा, अब कुछ नहीं होगा कि अब ये जो हाइड्रोजन है ना, अल्फा पे हाइड्रोजन, ये अटैक करेगा इस हाइड्रोजन पे, और ये हाइड्रोजन पे अटैक करेगा तो ये इधर शिफ्ट होगा और ये रिएक्शन से बाहर, और फॉर्मेशन किसकी हो जाएगी, OH और प्लस में एल्कीन। तो ये इसका आसान सा मैकेनिज्म था। मैकेनिज्म में कुछ नहीं, फर्स्ट SN2 रिएक्शन होगी, देन उसके बाद फिर से सेलेनियम बाहर निकलेगा नेगेटिव की फॉर्म में और वापस से बैक अटैक करेगा, और फास्फोरस और ऑक्सीजन का मिलन जो निश्चिंत होता है पहले से ही, और उसके बाद क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन के बाद क्या होगा, ऑक्सीडेटिव एलिमिनेशन। इस पूरे स्टेप को हम बोलते हैं, यहां से ऑक्सीडेशन हुआ और यहां से एलिमिनेशन हुआ, इसी स्टेप को बोलते हैं ऑक्सीडेटिव एलिमिनेशन। अब देखो, अब क्या होता है, अब ये होता है कि हमने मैकेनिज्म पढ़ लिया,
हमने बेसिक रिएक्शन के बारे में जानकारी ले ली। तो हम लास्ट पार्ट क्या बचता है हमारा, क्वेश्चंस का, और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम। क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चंस आएंगे इसके, अगर आएंगे तो अभी तक मेरे हिसाब से तो पूछा नहीं गया है इससे क्वेश्चन, तो इससे क्वेश्चन आने का बहुत ज्यादा चांसेस है। शार्पलेस जी की जितनी भी रिएक्शन है, कोई रिएक्शन मत छोड़ो अगर आप किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो। अब देखो एग्जाम्पल 1 डिस्कस कर लेते हैं हम। अब जो इसके जो एग्जाम्पल है ये सारे रिसर्च पेपर से उठाए हुए एग्जाम्पल हैं और बहुत ही स्टैंडर्ड एग्जाम्पल हैं, ठीक है। और रिएजेंट क्या है, रिएजेंट वही फैमिलियर रिएजेंट हमारे ट्राइब्यूटाइल फोस्फीन और ऑर्थो नाइट्रो फिनाइल सेलेनोसाइनेट, और ये हमारा सॉल्वेंट हो गया रूम टेम्परेचर पे 6R ये रिएक्शन होगी। और सेकंड जो हमारा स्टेप था कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ये बेस और ये इसका सॉल्वेंट, ठीक है। तो ये रिएक्शन है। अब देखो मैंने कहा था सबस्ट्रेट सबसे पहले ध्यान रखना है, जनरली हम इसमें कौन से अल्कोहल की बात करते हैं, हम इसमें बात करते हैं प्राइमरी अल्कोहल की। तो इसमें देखो ये सेकेंडरी अल्कोहल है, ये भी सेकेंडरी अल्कोहल है, तो दोनों एज इट इज, और यहां से जो एलिमिनेशन होगा वो प्राइमरी का होगा, और जो एलिमिनेशन होकर क्या प्रोडक्ट बनाएगा, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। सो सिंपल प्रोडक्ट है, आपको कुछ भी नीड नहीं है, इसमें कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अब एक एग्जांपल और डिस्कस कर लेते हैं हम। इसमें कॉन्सेप्ट समझ आना बहुत जरूरी है। एग्जांपल तो आप फिर खुद से समझदार हो, आप खुद भी कर सकते हो, कॉन्सेप्ट जरूरी है। और आपको इसमें जल्दी से कहीं मिलेगी भी नहीं ये रिएक्शन, ठीक है, क्योंकि बहुत कम लोग पढ़ाते हैं या फिर पढ़ाते ही नहीं है इसको। और शार्पलेस ने जितनी रिएक्शन दी है, शार्पलेस साहब की जितनी भी रिएक्शन है सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हो गया हमारा सबस्ट्रेट और वही हमारे रिएजेंट वही सेम ऊपर वाले रिएजेंट है, बस ये वाला रिएजेंट एज इट इज। और सेकंड में हमारा इसमें दिया हुआ है H2O2 और THF और 40 डिग्री सेल्सियस। या तो H2O2 यूज होगा या फिर MCPBA यूज होगा। अब देखो इसमें तो एक ही OH ग्रुप है और यहां से OH ग्रुप, जब यहां से OH और यहां से H जब निकलेगा तो डबल बॉन्ड कहा जाएगा भाई यहां पे, तो ये इसका फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा। और यही है शार्पलेस ओलेफिन सिंथेसिस, बहुत इजी रिएक्शन है। और आज हमारी शार्पलेस की 4 रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी हैं। शार्पलेस सबसे पहले हमने पढ़ी थी शार्पलेस एसिमेट्रिक अमीनो हाइड्रोक्सिलेशन, फिर हमने डाई हाइड्रोक्सिलेशन पढ़ा, फिर हमने इपोक्सिडेशन पढ़ा और आज हमने पढ़ा ओलेफिन सिंथेसिस। तो सारी की सारी रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कल शार्पलेस साहब के लास्ट रिएक्शन पढ़ाऊंगा मैं और वो होगी क्लिक रिएक्शन। और क्लिक केमिस्ट्री अच्छे से मैं आपको ब्रीफ में समझाऊंगा, क्योंकि क्लिक केमिस्ट्री आज के टाइम पे बहुत ही ज्यादा रिसर्च का अच्छा इंटरेस्ट है लोगों में। बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ रिसर्च पेपर आ चुके हैं सिर्फ क्लिक केमिस्ट्री पे। तो जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो हम अच्छे से, काफी बड़ी वीडियो होगी और उसमें हम अच्छे से डिस्कस करेंगे और बहुत अच्छे से आपको एक एक पॉइंट समझाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है
तो प्लीज लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। और अभी तक अगर आपने पिछली रिएक्शन नहीं देखी है तो गाइज प्लीज चेक आउट द रिएक्शन फर्स्ट। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा या फिर आप चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। एक नेम रिएक्शन की जो प्लेलिस्ट है वो सिर्फ एमएससी वाले बच्चों के लिए चल रही है अभी, और जो सेकंड प्लेलिस्ट है वो चल रही है जीओसी जो 11th 12th की जो सीरीज है। तो प्लीज चेकआउट करिए चैनल को और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।